नमस्कार। आज विद्यालय के एक छात्र मेरे साथ हैं और उनसे हम शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा करेंगे। और शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा करने से पहले उनका परिचय हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम बताएंगे बेटे, अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम आर्यन नेगी है। आर्यन नेगी है। आर्यन नेगी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सर मैं 11th ए का छात्र हूँ। 11th ए के छात्र हैं। अपने विद्यालय का नाम? सर मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुर है, ठीक है। अच्छा, ये गंगा भोगपुर कौन से ब्लॉक में पड़ता है? सर ये यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। यमकेश्वर ब्लॉक में। जनपद कौन सा है? सर ये पौड़ी गढ़वाल जनपद। पौड़ी गढ़वाल में है ये जनपद, ठीक है। और प्रदेश कौन से प्रदेश में है? सर ये उत्तराखंड प्रदेश में। उत्तराखंड प्रदेश। और बेटे जानते हो उत्तराखंड प्रदेश ये कब बना? सर ये सन 9 नवंबर सन 2000 को बना था। 9 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में बना, ठीक है। अच्छा, इसमें मंडल कितने हैं? सर इसमें 2 मंडल है, पहला है गढ़वाल मंडल, फिर है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। जनपद कितने हैं इसमें? सर इसमें 13 जनपद है। 13 जनपद हैं, ठीक है। ये तो आपको सब पता ही होगा। टिहरी हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, आदि हैं, आदि, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये बता सकते हैं कि लोकसभा सीट कितनी है यहाँ उत्तराखंड में? सर इसमें 5 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं? सर टिहरी, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर या नैनीताल। नैनीताल दोनों को मिला करके एक है, यानी 5 है, ठीक है। तो ये पांचों में जो आपके ये गढ़वाल लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन है? सर माननीय श्री अनिल बलूनी जी, ठीक है। अच्छा, हरिद्वार से? सर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये जानते हो ये पहले किन पदों पे रहे, क्या रहे हैं हमारे? सर ये पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पद में रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बात। चलिए, बहुत अच्छा, ये छोटे छोटे जो आपका ये गांव है, गांव के प्रधान का नाम जानते हैं? ये सर हमारे गांव का प्रधान जी के नाम है श्रीमती बबीता देवी जी। बबीता देवी जी, ठीक है। अच्छा बेटे, ये बताओ, पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं पढ़ लिख के एक योगा टीचर बनना चाहता हूँ। योगा टीचर बनना चाहते हैं? अच्छा, योगा टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कहाँ से ये प्रेरणा आई, कहाँ से, कैसे हुआ? सर क्योंकि बचपन में मैं योगा सीखा करता था, जिससे मतलब मुझे उसके प्रति प्रेरणा आई। उसके प्रति लगाव हो गया और धीरे धीरे आपने अब ये एक वो बना लिया कि मैं योगा टीचर बनूं। लक्ष्य। ये तो ठीक है, पर अच्छा, योगा टीचर बन करके क्या करेंगे? सर मैं योगा टीचर बन के मतलब समाज में जो लोग हैं वो ज्यादातर अपना समय घर में या टीवी देखने में बिताते या फोन देखने में। हाँ। वो आजकल के लोग मतलब अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो मतलब मैं उनको अगर योगा सिखाऊंगा तो उनका मतलब जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। कि बस यदि हम जो खाली भाई वर्क नहीं कर पाते, एक्सरसाइज जिनकी नहीं हो पाती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, उनको हम ये सिखाएंगे तो उनका जिससे शारीरिक विकास भी होगा और साथ साथ में शारीरिक विकास के बाद क्या हो जाएगा? जब मनुष्य का शारीरिक विकास होता है तो मानसिक विकास भी होता है, और मानसिक विकास होगा तो फिर क्या होगा? सर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उनके कार्य अच्छे रहेंगे। हमारा यदि मानसिक विकास है, हमारे अंदर हमारा विकास हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे, बुरे कार्यों को छोड़ेंगे और अच्छे कार्य अपने समाज में, अपने जीवन में करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताएं बेटे कि हमारे समाज में हम देखते हैं कि आप स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपने एक योग एक माध्यम है। यदि हम योग करते हैं, नित्य निरंतर योग करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य सही होता है। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि नशे का बहुत बोलबाला है, चारों तरफ अधिक से बड़े युवा, पढ़ने वाले छात्र, यहाँ तक कि छात्राएं, अधिकतर छात्राएं भी नशे के क्या हो चुके हैं?
आदी हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इसका बोलबाला हो चुका है। तो आप पहले तो आप योगा टीचर ही कैसे बन पाएंगे, माहौल ऐसा रहेगा तो आप कैसे सीख पाएंगे। हो सकता है आपके अपने साथी हैं, उनके साथ आप भी इसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो आप अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे। सर पहले तो मैं मतलब मुझे मतलब जो अपना लक्ष्य है उसमें पूरी तरह से ध्यान दूंगा, मतलब निरंतर योगा का अभ्यास करूंगा। हाँ। जैसे मतलब स्कूल पास के बाद जैसे मतलब BA फिर MA इसके बाद कोर्स करने के बाद योगा टीचर। ठीक 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 है, मतलब आपका कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो वातावरण में, किसी प्रकार का वातावरण हो, कोई पिए कैसे करें, लेकिन मैं उस ओर ध्यान न दे करके और अपने गंतव्य की ओर चलूंगा और एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, अच्छा ये बताएं, ये जो नशा है जीवन के लिए अच्छा है या बुरा है या हानिकारक है। सर ये नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे यहाँ पड़ोसी अपने मतलब जो सामने वाले लोग रहते हैं उनके भी, यानी समाज के लिए भी, हमारे लिए नहीं बल्कि क्या है पूरे समाज के लिए भी क्या है, घातक है ये। अच्छा, घातक है तो बताएं कि जैसे हम नशा करते हैं तो नशा करते हैं तो हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं इससे। सर जैसे हमारे फेफड़े, लंग्स इत्यादि, मतलब हमारे फेफड़े होते हैं, किडनी होती है, लीवर आदि इस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं। और रोग, सर जैसे रोग पैदा होंगे। सर सबसे बड़ी बीमारी तो कैंसर होती है। उसका मतलब ठीक से इलाज भी नहीं आया है। हाँ। अगर हम इसको मतलब नशे के आदी होते रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य खराब रहेगा, खराब होगा। इससे हमारे मतलब परिवार में भी मतलब दुख का माहौल होगा। ठीक है, ठीक है, यानी परेशानी भुगतनी पड़ेगी, है ना। यदि हम ये करते हैं, रोग यदि पैदा हो गए तो अनेक क्या है, व्याधियां हो जाएंगे, दुख पैदा हो जाएंगे। वो दुख किस प्रकार का होगा, हमारा सामाजिक होगा, हमारा आर्थिक होगा, हमारा चारित्रिक होगा, हमारा व्यक्तित्व का ये कहते हैं हानि हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि आजकल घरों में लोग कॉकटेल पार्टियां करते हैं ना। यस, अधिकतर लोग कर रहे हैं ऐसा कि जब मांगलिक कार्य होते हैं और उस समय क्या करते हैं लोग, भाई कॉकटेल पार्टियां करना शुरू कर देते हैं। और कॉकटेल पार्टियां करते हैं तो उसमें लोग इसको जब उपयोग करते हैं तो शुद्ध काम ना हो करके वो हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर क्यों, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, क्योंकि शादी एक मतलब शुभ वो होता है, शुभ त्योहार होता है। हाँ। जिसमें मतलब पूजा होती है कि इन कार्यों में हमें मतलब इन चीज का कॉकटेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मतलब कि भाई यदि हम ऐसा करेंगे, यदि कॉकटेल एक शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य, नाम ही क्या है, मांगलिक है और मंगल में है, यदि हम इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो हो सकता है भाई पीने वाले वो क्या कर सकते हैं, वो झगड़ा कर सकते हैं, है ना। और आपका वो कार्य क्या हो सकता है, विफल हो सकता है, असफल हो सकता है, वहां पर विध्वंस हो सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे तो वो कार्य शुभ नहीं माना जाएगा। तो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप अपने घर में कोई शादी होगी, हो सकता है भाई की हो, बहन की होगी और फिर आपकी होगी, तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐसा कार्य करेंगे, कॉकटेल का ये आयोजन करेंगे। सर मेरे हिसाब से मतलब ये करना तो गलत होता है। हाँ, ये कहना ही गलत है, मतलब आप ये नहीं करेंगे। अच्छा वो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने धारणा बना ली कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। भाई भविष्य में माना मेरी शादी हुई है, भाई की हुई है, बहन की हुई है, किसी की भी होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में तो है कि ये बुराई की जड़ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके माता पिता कहते नहीं भाई हमने तो ये समाज में ऐसा चल रहा है, या तो आम बात हो चुकी है, तो सभी करते हैं, हम क्यों ना करें। तो कैसे समझाएंगे उनको। सर मैं उनको समझाऊंगा कि मतलब इन शादी के मतलब शुभ अवसर पर ये चीज करना गलत होता है, जिससे मतलब शादी में मतलब लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये करना ठीक है, बस इस प्रकार से आप समझाएंगे। भाई देखो पहले तो उनके हानियों के बारे में बताएंगे, भैया हमारा मांगलिक कार्यक्रम है और जिनको हम बुला रहे हैं, आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, भाई बच्चों के आशीर्वाद, घर के कहते हैं मंगल कामना के लिए, उन बच्चों की मंगल कामना के लिए
ये कार्य किया जा रहा है, और यदि हम ये कार्य करते हैं तो वो तो लड़ाई दंगा करेंगे। तो इसकी जगह में सर हम मतलब फ्रूट्स भी रख सकते हैं। हाँ, जैसे फ्रूट। अच्छा ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम कॉकटेल के बदले उनको अच्छी अच्छी चीजें भी तो खिला सकते हैं। उतना ही पैसा, यदि हमारे पास पैसा भी है तो हम फ्रूट खिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, उनको दूध खिला सकते हैं, मिठाइयाँ खिला सकते हैं, और भी अन्य कर सकते हैं। और एक बात ये भी तो है कि भाई हम गरीबों की उतने पैसे से, जो गरीब लोग हैं, है ना, असहाय लोग हैं, उनको भी तो कुछ उनकी सहायता मदद कर सकते हैं उस दिन, सर, है ना, उस मांगलिक कार्य पर। तो वो क्या करेंगे सर? उनको क्या उपहार देकर, जैसे मिठाइयाँ, कुछ भी, मिठाइयाँ, कपड़े, तो वो तो उसको आप क्या करेंगे, वो हमको शुभकामना देंगे। यस सर। हमारी मंगल कामना करेंगे। यस। तो ये तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, ये बात बताएं कि आपके विद्यालय में भी इस प्रकार के ये नशीले पदार्थों के निवारण के लिए, क्या हमारा समाज इससे वंचित रहे, कोई कार्यक्रम इस प्रकार के किए जाते हैं विद्यालय में? ये सर, हमारे विद्यालय में नशा उन्मूलन के एक कार्य होता है, कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्यक्रम है, उसमें क्या क्या, जैसे सर उसमें मतलब बच्चों को बताते हैं, बच्चों को बताया जाता है नशा एक गलत चीज होती है। गलत चीज होती है। यस, उनके बारे में मतलब बच्चों से मतलब जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। हाँ, और डिबेट होती है, इस प्रकार भाषण आदि, मतलब लोगों को पता चले कि नशा एक गलत चीज होती है। गलत चीज है। ठीक 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 है, बहुत अच्छी बात। आपका कहने का मतलब ये है। और इसमें सभी बच्चे, छात्राएं क्या भाग लेते हैं? यह सभी बच्चे साथ सभी लेते हैं इस बार, और ये संदेश को समाज तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो चलिए आर्यन, यस, बहुत अच्छी बात है, आपसे चर्चा हुई, फिर भविष्य में भी इन बातों पर चर्चा करेंगे। और कहने का तात्पर्य है कि आप अब शायद संकल्प कर चुके हैं कि मैं न तो ये करूँगा अपने घर में, अपनी शादी में, अपने परिवार की, औरों को भी समझाने का प्रयास करूँगा। ये सभी महानुभावों से निवेदन भी रहेगा कि हम ये आर्यन जो छात्र है, आर्यन नेगी का ये जो संदेश है कि हम अपने आप तो नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें कि हम इस बुराई को किसी तरीके से, जितना हमसे बन पड़ता है, हम किसी दूसरों से न लड़ाई करें, न झगड़ा करें, न किसी प्रकार की कोई किसी को हानि पहुंचाए, मानसिक हानि पहुंचाएं, पर जरूर संदेश जरूर है कि हम इस समाज से इस बुराई को दूर करने का एक प्रयास करें, प्रयत्न करें, समझा करके, शिक्षा के माध्यम से समझा करके। तो अंत में बताएं आर्यन, अपने भाई बहनों को इस क्या संदेश देना चाहते हैं नशीले पदार्थों के निवारण के लिए, कि क्या क्या करें, क्या ना करें? सर, मैं भाई बहन को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब नशा एक मतलब गंदी चीज होती है, जिससे मतलब हमारे समाज को भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम शादी में मतलब नशे का उपयोग करेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बिल्कुल, जिससे मतलब शादी के शुभ अवसर पर वहाँ मतलब विघ्न आ सकता है। इसके बदले जैसे हम शादी में ड्राई फ्रूट्स या जूस जैसे उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन नेगी का। तो सभी का जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। ओके।